आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी मां की बरसी के अवसर पर बरौली प्रखंड के पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवारजनों और ग्रामीणों के साथ समय बिताया। देर रात गांव में फगुआ गायन का आयोजन हुआ, जिसमें वे खुद भी शामिल हुए और ढोलक की थाप पर पारंपरिक गीत गाते नजर आए। बरसों बाद फगुआ गाते देख अभिनेता भावुक हुए। गांव के लोगों ने भी उत्साह से भागीदारी की, जिससे माहौल पूरी तरह से लोक रंग में रंगा रहा। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने ग्रामीण जीवन की सादगी और परंपराओं को करीब से जिया। फिल्मी दुनिया की व्यस्तता से दूर गांव की मिट्टी से उनका जुड़ाव साफ झलकता रहा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे पटना होते हुए मुंबई के लिए रवाना हो गए। कुछ नहीं, माँ के स्मृतियों से संबंधित एक पूजा था, उसी में आए थे और बढ़िया रहा। याद किए और घर के आयोजन में शामिल हुए और बसंत का मौसम है, अच्छा माहौल है, सरसों के फूल खिले हैं। बहुत सालों बाद इस मौसम में गांव आए और आनंद लिए। होली चैता का गायन भी हुआ। जो संस्कृति हमारी विलुप्त होते जा रही है, हमारे साथियों ने उसको, राकेश बाबा ने वापस जीवित किया। हम भी खुद गाए, आनंद लिए उसका। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर गांव से कोचिंग पढ़ने निकली 3 नाबालिग छात्राएं रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह करीब 6 बजे तीनों छात्राएं कोचिंग के लिए मोहम्मदपुर चौक पर पहुंची थी, लेकिन कक्षा समाप्त होने के बाद घर नहीं लौटी। काफी देर तक इंतजार और खोजबीन के बाद परिजन चिंतित हो उठे और थाने में आवेदन दिया। लापता छात्राओं में 13 से 14 वर्ष आयु वर्ग की 3 लड़कियां शामिल हैं, जो एक साथ कोचिंग के लिए निकली थी। पुलिस आसपास के इलाके में छानबीन कर रही है, साथ ही संभावित ठिकानों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही छात्राओं का पता लगाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। गोपालगंज शहर के सरिया वार्ड नंबर 12 मदरसा रोड स्थित एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित रमेश तिवारी ने नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि रमेश तिवारी 12 जनवरी को पत्नी के इलाज के लिए लखनऊ गए थे और वहां से बेटी से मिलने बेंगलुरु चले गए। करीब 10 दिन बाद लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। चोरों ने खिड़की और ऊपर का दरवाजा तोड़कर कमरे में रखे इन्वर्टर, बैटरी, एसी, बर्तन, कपड़े, गैस चूल्हा, कुकर, मोटर, दस्तावेज व अन्य सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद आसपास पूछताछ करने पर कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन की जा रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रेवतीत स्थित एक खेल मैदान में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद ने शुक्रवार देर शाम हिंसक रूप ले लिया, जिसमें चाकूबाजी की घटना से 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान एक युवक की हालत बिगड़ने पर उससे बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फुलवरिया थाना क्षेत्र के गणेश डूमर गांव में बच्चों के आपसी विवाद ने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 2 बच्चे सहित एक दंपति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि खेल के दौरान बच्चों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। मारपीट में 10 वर्षीय 2 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को पीड़ता देख बीच बचाव करने पहुंचे उनके दादा सुजीत तिवारी और दादी विद्यावती देवी को भी हमलावरों ने पीट कर जख्मी कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने सभी घायलों को फुलवरिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। गोपालगंज शहर के महेंद्र महिला महाविद्यालय में शनिवार को प्राचार्या
प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खातून की अवकाश प्राप्ति पर विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उनके शैक्षणिक योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खातून ने अपने कार्यकाल में संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर श्यामा शरण ने कहा कि उनके नेतृत्व से सभी को निरंतर प्रेरणा मिलती रही। वहीं डॉक्टर पंकज कुमार और डॉक्टर पिंकी कुमारी ने उनके सहयोगात्मक स्वभाव और छात्रों के प्रति स्नेह की सराहना की। इस अवसर पर उन्हें स्मृति चिन्ह और फोटो फ्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मचारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे तथा उनके स्वस्थ व उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मांझागढ़ थाना परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की। इस दौरान कुल 7 आवेदन पंजीकृत किए गए, जिनमें से 6 मामलों का निष्पादन कर दिया गया, जबकि एक मामले में सुनवाई करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की गई। राजस्व कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में मामलों का समाधान कराया गया। अंचलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जा रही है। जनता दरबार में अंचल निरीक्षक गोपाल गिरधारी प्रसाद, थाना के पुलिस पदाधिकारी व अंचल कर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अपने विवादों के समाधान के लिए जनता दरबार का लाभ उठाएं, ताकि समयबद्ध तरीके से समस्याओं का निवारण सुनिश्चित किया जा सके। गोपालगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय के नए भवन सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में न्यायालय की महिला न्यायिक पदाधिकारी, महिला अधिवक्ता, कर्मचारी व पारा लीगल वॉलंटियर उपस्थित रही। वक्ताओं ने अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग में कार्यरत महिला के साथ यौन उत्पीड़न की स्थिति में वह संबंधित विभाग की आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष मामला प्रस्तुत कर रही है। समिति सभी पहलुओं की जांच कर उचित निर्णय लेती है। अधिकारियों ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। बैकुंठपुर स्थित रेवतीर्थ उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में शनिवार को प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम में विधायक मिथिलेश तिवारी और जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर नागरिकों से सीधा संवाद किया। जिला पदाधिकारी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। जनता दरबार के दौरान एक अंचल अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में भूमि, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपूर्ति, कृषि और मनरेगा सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष आवेदनों के त्वरित निपटारे का भरोसा प्रशासन ने दिया। समराली सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने एग्री एस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी, जिसमें भूमि विवरण और आधार संख्या को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि सेवाओं को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाना है। डीएम ने कहा कि पीएम किसान योजना की आगामी किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि भविष्य में उर्वरक, बीज, कृषि यंत्रों पर अनुदान, फसल बीमा व मुआवजा जैसी योजनाओं का लाभ भी इसी आईडी के आधार पर मिलेगा। किसानों से अपील की गई कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द रजिस्ट्री कराएं। सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत शनिवार को गांधी महाविद्यालय गोपालगंज परिसर में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, वाहन चालक व आम नागरिक मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग, गति सीमा का पालन, नशे में वाहन न चलाना और ट्रैफिक नियमों का सम्मान ही दुर्घटनाओं को कम कर सकता है। परिवहन विभाग के स्टॉल पर ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा व यातायात नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा से जुड़े पंपलेट व पोस्टर भी वितरित किए गए और युवाओं से नियमों का पालन करने की अपील की गई।
तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।